शाप के कारण माँ सीता के सतीत्व के कारण उसको छू नहीं पाया। दूसरी बार, पहली बार तो उसकी इच्छा थी कि मुझे छुए, क्योंकि पहली बार ही जिसे उसने हाथ लगाया उसके तप तो जितनी भी भगवान के द्वारा दी हुई शक्तियां थी क्षीण हो गई थी। आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म बहुत बड़ी बड़ी शक्ति होती है। अध्यात्म अपने आप में बड़ी है, धर्म बहुत बड़ी शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होने के बाद में ही वो मारा गया। इसलिए अध्यात्म से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी। और जो आप बोलते हैं ना अधर्म का साथ देते हैं, कृष्ण के ऊपर लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, आज कलयुग में राम के ऊपर लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। अगर ऐसा ही है कि हनुमान जी नहीं होते राम जी क्या कर पाते? हनुमान जी नहीं भी होते तो भी भगवान राम हजारों हनुमान उत्पन्न कर सकते थे। अनंत शक्ति भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान कौन? हनुमान जी। भगवान राम स्वयं नारायण है और हनुमान जी जानते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हूं। यदि आप समझते हैं कि शिव जी ने अपना अंश दिया हनुमान के रूप में तभी वो जीत पाया, ऐसा नहीं है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है कि जब रावण के दरबार में हनुमान जी खड़े होकर रावण से संवाद कर रहे थे ना, एक बात बोली थी ना हनुमान जी ने कि शंकर सहस विष्णु अजतो ही सकैन राखी राम कर द्रोही। शंकर सहस सहस्त्र, हजारों शंकर मिलकर भी, हजारों विष्णु मिलकर भी, हजारों ब्रह्मा मिलकर भी राम से द्रोह करने पर तुझे बचा नहीं पाएंगे। किसने बोली थी ये बात? हनुमान जी ने बोली थी। जिसको तू साधारण मनुष्य समझ रहा है, वो अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, अखिल ब्रह्मांडों की, कई ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तू तो इत्तू सा भी नहीं है उनके सामने। और भगवान नारायण तो भयंकर अग्नि है और तू पतिंगा है, तो जल जाएगा उसमें। ये बात भी भगवान हनुमान ने भी कही थी और माता सीता ने भी कही थी। आप उन चीजों को तत्व के द्वारा सुने सुने माने यूट्यूब देख लिया, ये देख लिया, ये वीडियो देख लिया, वो वीडियो देख लिया। शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र जो पढ़ा हुआ है उसकी बात जानना चाहिए। और जो बोलता है बेचारा उसके ऊपर आपको उससे प्रेम से पूछना चाहिए कि बात कहाँ लिखी है और ये किसको कैसे सिद्ध कर सकते हो। आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बोल दोगे, ऐसा नहीं है। कभी भी शास्त्र पे और साहित्य पे और भगवान पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम इस निंदा का पाप कर लेंगे और हम जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं वो सब आपके अपोजिट खड़े हो जाएंगे, आपकी बुराई, आपके अंत का सोचने लगेंगे। क्योंकि रावण के अंत की बात शिव स्वयं सोचने लग गए थे। माता जी ने खुद ने बोला था, पार्वती ने, किससे? भगवान शिव से, इसका अंत कर दीजिए भगवान, ज्यादा जीना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती ज्यादा जिए। उन्होंने जाकर नारायण से प्रार्थना की, पृथ्वी ने जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना की, सभी देवताओं ने जाकर प्रार्थना की, ब्रह्मा ने जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना की, इसको मारिए। और राम जी ने क्या कहा है साधुओं से मिलते हुए, पता है क्या? विभीषण से मिलके कि मैं मेरे संकल्प मात्र से संसार के जितने भी असुर हैं उनको मार सकता हूँ। संकल्प मात्र से मैं मन में विचार कर लूँ ये मर जाएगा। मुझे अवतार धारण करने की, दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी हमको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है कि मैं संसार में अवतार धारण करूं। पर मैं अपने भक्तों के साथ रमण करना चाहता हूँ, खेल करना चाहता हूँ, उनको दर्शन देना चाहता हूँ, मैं खुद उनके पास जाकर देखना चाहता हूँ। ये मेरे द्वारा बनाए हुए हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, इनसे प्रेम करना चाहता हूँ। इस कारण से मैं ये अवतार धारण करता हूँ। है बात, ये रहस्य है। बाकी तो वो बोलते हैं कि गो ध्वज देनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। रावण को मारने के लिए नहीं, असुरों को मारने के लिए नहीं, गो ध्वज देनु देव हितकारी। गो यानी पृथ्वी, द्विज यानी ब्राह्मण और भक्त, धेनु यानी गाय और देव यानी देवता। गो ध्वज धेनु देव हितकारी, उनका हितकर करने के लिए कृपा सिंधु भगवान मानुष तनधारी, मनुष्य का रूप धारण किया। गोधुज देनु देव का कृपा सिंधु मानुष तनधारी। हनुमान जी बोल रहे हैं बात, मुनसो बैरो कबहु नहीं कीजिए, मोहे मोरे कहे जान कीजिए। ये बोल रहे हैं विभीषण जी। उन परमात्मा से बेर मत करो, उनको दे दो।
वो जब तक सहन करते हैं ना उतने ही सहन करते हैं। रकुटी टेढ़ी करके देख लेते हैं ना, इतने में ब्रह्मांड विस्फोट हो जाता है। अच्छे से देवता महादेव तक घबरा जाते हैं, क्योंकि जब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था ना, महादेव शिव भी उनके सामने नहीं जा पाए थे। वही भक्त प्रहलाद गया था उनके सामने, लक्ष्मी भी नहीं जा पाई, ब्रह्मा भी नहीं जा पाए, नारद ऋषि भी नहीं जा पाए, अन्य 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 देवता कोई भी जान उनके सामने जा नहीं पाया, सूर्य चंद्र इंद्र अग्नि कोई भी उनके सामने नहीं जा पाया। केवल वो भक्त वापस गया। और भक्त से भगवान का अंतरंग आत्मा का रिश्ता होता है। भगवान किसी के सामने नहीं झुकते, किसी पद से नहीं दबते, परंतु अपने भक्त के प्रेम से दबते हैं। और इस भक्त के प्रेम को बढ़ाने के लिए वो गए, वो उस समय शांत हुए। और शिव जी ने बोला कि आप आगे जाओ, भक्त प्रहलाद महाराज आप आगे जाओ। लक्ष्मी ने बोला, इंद्र अग्नि यम वरुण कुबेर सब ने बोला आप आगे जाओ। नारद जी ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला आप आगे जाओ। जिसके कारण क्रोध आया है वो जाए। और हमको पता है कि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त पर वात्सल्य लुटाते हैं, ममत्व लुटाते हैं, इसलिए भक्त यदि जाएगा तो खुश हो जाएंगे। ऐसे भक्तों के लिए आप साहित्य पढ़ा नहीं और आप उंगली उठाते हैं। भक्तों के रक्षक, भक्त के भगवान इतने प्रेमी हैं, उनको यदि आप सुनेंगे, उनको जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान कितने दयालु हैं। आइए, कृष्ण समस्त कलाओं के स्वामी हैं, इसलिए वो कृष्ण हैं, इसलिए नहीं कि नंद यशोदा के पुत्र हैं। समस्त कलाओं के स्वामी हैं। जितने भी भगवान संसार में शक्तियां हैं, और जो शक्तिपति हैं उनके भी अधिपति हैं, उनको बोलते हैं कलाओं का स्वामी। इसलिए 16 कलाएं हैं, उन सभी समस्त कलाओं के स्वामी हैं। अष्ट सिद्धि हैं, 8 2 16, उनसे भी डबल पावर। संसार में अष्ट सिद्धि हैं, 8 सिद्धि की 8 और उनके साथ में सिद्धियां हैं, तो 8 8 64 हो गए, तो 64 कलाएं हैं। उनसे डबल जिनकी पावर है, 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि से भी ज्यादा 8 और, जो केवल परमात्मा के पास होते हैं, शिव जी के पास भी नहीं है, वो केवल नारायण कृष्ण के पास है। वो शक्तियां होने के कारण ही वो परमात्मा कहलाते हैं, किससे दबते नहीं। शिव जी का मान करते हैं, सबका मान रखते हैं, सबसे वो प्रेम से रहते हैं, अपने आप को नगण्य मानते हैं। इसीलिए क्योंकि कलेक्टर से और किसी प्रेसिडेंट से मिलना बहुत असंभव होता है, उसके पीए से मिलना बहुत आसान होता है। इसलिए परमात्मा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंटों के प्रेसिडेंट है, अधिपति के अधिपति, लॉर्ड है, वो परमात्मा है, भगवान है। उनसे उनके पास जाना बहुत मुश्किल का मैदान है। इसलिए लोग तुच्छ देवताओं के चक्कर में आ जाते हैं और छोटे छोटे देवताओं की परमात्मा के समान इतने बड़े करते हैं। भगवान भक्तों के आगे वो कुछ भी नहीं है, भक्तों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय श्री कृष्ण।